वेलकम प्यारे डियर छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो छात्रों, अगर आप भी आपके कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो बिल्कुल एंड तक पूरा का पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं बच रहा है। आपका सुबह यानी कि 5 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है और आपकी सिर्फ रात में बची है। सिर्फ आपको रात में पढ़ना है और सुबह उठ के थोड़ा बहुत पढ़ना है। अगर आपने वास्तव में पहले से कुछ थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा होगा, एक एक दो बार आपने प्रश्नों को पढ़ा होगा, तो आप भी मतलब पेपर में अच्छे से नंबर ला सकते हैं, पास हो सकते हैं। ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि खास तौर पे आपके लिए बात है कि यहाँ पर आप चाह रहे होंगे कि हमारे लिए हम आपको बिल्कुल पूरा का पूरा पेपर मिल जाए, हम बिल्कुल ऐसा कैसा पेपर पढ़ के आप पेपर वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में आराम से बैठ के करिए। तो इसको आप बिल्कुल भ्रम मत पालिएगा, क्योंकि या अगर आप इस चीज़ को सोचते हो तो आप बिल्कुल आपने कुछ नहीं पढ़ा और बिल्कुल आप बिल्कुल फेल होने वाले हो। क्योंकि ये सभी आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि बिल्कुल आपका कल का पेपर आ गया, ठीक है, सुबह का पेपर आ गया और हमारे पास बिल्कुल रियल पेपर है। ऐसे बोलने वाले बिल्कुल फेल होने वाले हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एमपी बोर्ड्स की तरफ से आपको ये पेपर मिल गया और आप बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ये सभी भ्रमित वाली जानकारी को बिल्कुल आप पेपर मत देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर जो पेपर लेकर आया हूँ, जी आपका पेपर है, यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ। ये आपका जो पेपर है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023 में आपका जो पेपर हुआ था हिंदी का हाई स्कूल का, वो बताने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे ये सर आप क्यों बता रहे हो। ठीक है, ये तो पिछली वर्ष का पेपर है। तो इस पेपर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके पेपर में, क्योंकि इस पेपर में सभी क्या हैं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यानी कि आईएमपी क्वेश्चंस हैं इस पेपर में। अगर आप इस पेपर के जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप इनको भी करके जाते हो तो बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप पेपर देके भी आप चेक कर सकते हैं, इस पेपर से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें सभी क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है। मैं आपसे ये भी नहीं बोलूँगा कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, और आपको वीडियो को शेयर करिएगा। जी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको भ्रमित जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल दूसरे चैनल से जुड़ते जाइएगा। मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ। मैथ के मैं आपको एक और बात बता दूं, मैथ के आपको जो भी क्वेश्चंस है ना, मैथ का आपका जब भी पेपर रहेगा, मैथ के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कर पाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और वहाँ से काफ़ी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे आपको 5-6 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं। ठीक है, ये रही आपकी बात। तो देखो, वैसे आपको क्या करना है, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ये टेलीग्राम पर वीडियो वगैरह शेयर कर देता हूँ अगर नोटिफिकेशन वगैरह नहीं पहुँचता है तो। ठीक है, जो पिछली वर्ष आपका पेपर आया था कुछ इस तरीके से आपका पेपर था, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। ऊपर आपको रोल नंबर लिखना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें आपको 23 और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस आपको यहाँ पर दिए गए हैं 8। तो कुछ आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आपको सेट आपको यहाँ पर डी बता रहा हूँ मैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से आपका 75 नंबर का पेपर आया था। इसके बाद आपको निर्देश दिए गए कुछ इस तरीके से दिए गए, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये आपको यहाँ पर जानकारी दी गई थी, पूरी की पूरी आप जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया था, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो 10वें रस का नाम है, तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमारे लिए 10 रस है। लेकिन देखो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आए कि 10वें रस का नाम बताइए, 10वें रस का। तो आपको बिल्कुल क्रम बाई आपको वैसे आपने कर भी ली होंगे कि रस और उसके स्थायी भाव आपने, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने याद कर ली होंगी, स्थायी भाव आपने कर ली होंगी। जैसे कि आपका शांत रस का निर्वेद होता है, भयानक का भय होता है, श्रृंगार का अति प्रेम होता है। लेकिन आपको कैसे पूछा है 10वें रस का नाम, तो आप क्या करिएगा, नंबर वाइज और याद कर लीजिएगा। पहले पे कौन सा रस आएगा हमारा, दूसरे पे कौन सा रस आएगा, तीसरे पे कौन सा रस आएगा, तो ये भी आप कर लीजिएगा। और स्थायी भाव तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है कि बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, किसको मानते थे, सूरदास, तुलसीदास, नागार्जुन, कबीर।
तो ये आप यहाँ भले ही इसमें आपको चिन्ह लग रहा है, लेकिन इसमें भी आप क्या कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कि सही कौन सा है। ठीक है, मैंने इनके आंसर सही तरीके से मुझे कन्फर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। आप एक बार चेक कर सकते हैं आपकी कुंजी में। ठीक है, आपकी परीक्षा अध्ययन कुंजी जो भी कुछ आपके पास दिया हो। इसके बाद दिया है हुए धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का शब्द है, क्रिया विशेषण का भेद है। भेद, हुए धीरे धीरे चलने लगा, क्रिया विशेषण क्या, तो क्या हो रहा है, परिणामवाचक हो रहा है कि रीतिवाचक, इसके स्थानवाचक आपको कालवाचक। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे कि हुए धीरे धीरे चलने लगा। ठीक है, इसमें आपको देख लेना। इसके बाद आपको दे रखा है बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिएगा आप। ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर वैसे दे दूंगा, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, नहीं तो मत जुड़िएगा फालतू। ठीक है, और आगे के लिए आपकी मर्जी किस टाइप से आप जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल भ्रमित जानकारी में मत पड़ जाइएगा कि यूट्यूब को साहब हमको तो पेपर मिल गया, हम तो इसको रटेंगे और आराम से बिल्कुल टॉप करेंगे। ऐसी जानकारी को बिल्कुल मत जोड़िएगा, और न इसे ना ही यकीन मानिएगा जो कोई यूट्यूब वाला अगर बता रहा हो तो। ठीक है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और आप बिल्कुल फेल हो जाओगे। आप आपकी जो पढ़ाई है उसको जारी रखें। और मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, यहाँ से भी पूरा कंफर्म क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहाँ से इसको पढ़ के जाइएगा। मेरा मतलब क्या है, इनको भी पढ़ेंगे ना, हो सकता है आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखें और बिल्कुल जो आपने पहले पढ़ा है उसको एक बार रिविजन करिएगा। ठीक है, तुलसीदास जी की रचनाएं क्या है, सूरसागर, झरना, विनय पत्रिका, गीतिका। तो आपको पता है कि तुलसीदास जी की जो रचनाएं कौन सी होती हैं, रामचरितमानस होती है, विनय पत्रिका। ठीक है, तो ये आपकी होती हैं। इसके बाद सूरदास जी की कौन सी होती हैं, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूरदास जी की होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या क्वेश्चंस और भी दे रखे हैं, आप बिल्कुल देखते जाइएगा, एक बार शांतिपूर्ण तरीके से देख लेंगे, आपके दिमाग में काफ़ी कोई डाउट होंगे ना, वो भी क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अतिरिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पूरा का पूरा मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसको देख लीजिएगा आप। इसके बाद आपको जोड़ी दी गई है, जोड़ी को आप यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरी की पूरी जोड़ी दी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो इसको भी देख लीजिएगा। देखो, रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 इसमें लिख रहा है। वैसे समास के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। तो आपको समास का लेना है कि द्वंद्व समास में क्या होता है, द्विगु समास में। तो द्विगु समास की ऐसी परिभाषा आप कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो प्रथम पद जिसमें क्या हो, संख्यावाचक हो, तो वो क्या कहलाता है तुम्हारा द्विगु समास। जैसे कि पंचवेश्वर, ठीक है, नवरात्रि, नवग्रह, ये सब किस में आते हैं, द्विगु में। द्वंद्व में जैसे कि माता पिता, तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। तो इनको पढ़ लीजिएगा। एक तो इसमें और भी पूरी की पूरी, जैसे कि इसमें रस के कितने अंग होते हैं, आपके यहाँ पूछ लिया जाएगा कि पता होगा आपको कि कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं, स्थायी विभाग, विभाग, अनुभाग, संचारी विभाग। तो ये आपको पता भी होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। इसके बाद सत्तासत देख सकते हैं आप, सत्तासत इसमें पूछी गई थी। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो देखो, इस टाइप की क्वेश्चंस आए थे पिछले वर्ष। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। खून पसीना एक करना, दाल न गलना। ठीक है, अर्थ बताना है। इसके बाद आपको अथवा में दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। पंचवटी, पंचवटी, नीलांबर। तो देखो, इसमें आ गया पंचवटी। पंच मतलब क्या, प्रथम पद क्या हो रहा है, संख्यावाचक। इसमें कौन सा है, द्विगु समास है। कौन सा है, नीलांबर, नीला है अंबर। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है भोलानाथ और उसके साथियों की खेल और खेलने की सामग्री अपने खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। अथवा आपको दे रखा है लेखक ने अपने आपको हिरोशिया के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा आपको दे रखा है रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 2 रचना और भाव पक्ष। आपको कला पक्ष और साहित्य में स्थान भी करके जाना है। ठीक है, इसके बाद कवि आत्मा लिखने से क्यों बचना चाहता है। इसके बाद अथवा दे रखा है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। इसके बाद 12वां दे रखा है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। उत्साह क्यों रखा गया है। ठीक है, उत्साह वाले पाठ के पद्यांश वगैरह भी आपको करके जाना है। उत्साह पाठ किसने लिखा था। ठीक है, इसके बाद आपको
संगत कार के माध्यम से कभी किस प्रकार की व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर खंड काव्य की दो विशेषताएं लिखी है। इसके बाद खंड काव्य महाकाव्य की आपको करके जाइएगा। श्रृंगार रस कैसे कहते हैं उदाहरण से लिखिए। तो श्रृंगार रस नहीं, आपको जो भी कुछ श्रृंगार रस है, आपका शांत रस है, क्रोध रे, आपका वात्सल, तो आपको ये जरूर करके आना है। संयुक्त श्रृंगार, वियुक्त श्रृंगार, इसमें दो आते हैं। संयुक्त श्रृंगार में आपको उदाहरण आप कर सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। जो भी कुछ आपको संयुक्त श्रृंगार, वियुक्त, संयुक्त श्रृंगार में आपको पता ही होगा कि संयुक्त श्रृंगार में नायक नायिका होती है, उसमें क्या होता है, मिलने का वर्णन होता है। वियोग में मतलब बिछड़ने का वर्णन होता है, ठीक है। चौपाई छंद को परिभाषित करती है, वो उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। चौपाई छंद, चौपाई में कितने आपको पता होगा, चौपाई में 4 चरण होते हैं। अन्य युक्ति अलंकार, जहाँ आपको बात को बड़ा चढ़ाकर प्रयोग किया जाता है। आपको चौपाई जो भी आपको याद हो सिंपल सी आप लिख सकते हैं, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर पचन न जाई। और भी आप कोई सी भी यहाँ पर चौपाई लिख सकते हैं अगर आपने पहले से भी आपको याद है तो उदाहरण में, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर कहानी और उपन्यास में अंतर लिखना है। कहानी उपन्यास हो गया, लेकिन आपको नाटक और एकांकी भी करके जाना है। नाटक एकांकी भी आप करके जाइएगा। रेखा चित्र और संस्मरण में कोई दो अंतर। यशपाल अथवा मन्नू भंडारी, आपको इनको करके जाना है। इससे पहले और भी याद है तो वो भी आपको करके जाना है। दो रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान भी आप करके जाइएगा। वैसे सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई की भटियारा खाना कहकर क्यों संबोधित किया। मीठी बोली का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहक और किराना दुकान के मालिक के मध्य संवाद लिखिए, ये आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर गद्यांश दे रखा है 3 नंबर में, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी। हमारी हरी हारिल की लकड़ी, ये आपको पद्यांश दे रखा है। सप्रसंग, मतलब सप्रसंग का मतलब समझिए आप तो कुछ बच्चों तो यहाँ पर ही कन्फ्यूज होंगे कि सप्रसंग शब्द क्या है। सप्रसंग समझ जाइएगा, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपका लास्ट यही बच रहा है, कुछ ही टाइम में है अब तो। मतलब सप्रसंग मतलब आपको क्या, साथ से मतलब क्या, आपका साथ से मतलब है आपका संदर्भ, क्या है, संदर्भ। प्रसंग तो आपको लिख रहा है, मतलब संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। सप्रसंग का मतलब क्या हो गया, संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और उसकी व्याख्या भी करना है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको लिख रखा है, हमारी हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कहान कहान जकरी। सुनत जोग लालत है ऐसऊ, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हम कऊ ले आए, देखी सुनी न करी। ये तो सुर तिन्ही ले सौंपे, जिनकी मन चकरी। तो इसमें आपको लिखना है। इसके बाद मधुप, ये आपको दे रखा है। निबंध में आपको पर्यावरण प्रदूषण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, विज्ञान की प्रगति का मानव जीवन में महत्व, जीवन में खेलों का महत्व। एक सिंपल सा निबंध कभी पूछ लिया जाता है कि जल ही जीवन वाला, जल, यहाँ पर जल ही जीवन, ठीक है। तो यह सिंपल सा ही है। इसमें क्या 3-4 पॉइंट बन जाते हैं आपके। क्या, पहला आपका प्रस्तावना, और प्रस्तावना में कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है प्रस्तावना में जैसे कि आपको कह सकते हैं कि पानी मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है यह, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि अगर पानी नहीं होता तो हम जीवन की क्या कल्पना नहीं कर सकते। इसके बाद लिख सकते हैं आप एक आध सा कोई सा, जैसे कि धुआं वगैरह लिख सकते हैं, जैसे कि आपको रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती माने चून उरे, किताबों में दे रखा है। इसके बाद आप यहाँ पर क्या, तो आप लिख सकते हैं कि जल है तो कल है, इसमें भी लिख सकते हैं। अगर जल नहीं होगा तो हम कल की आशा नहीं कर सकते, मतलब आने वाला कल। इसके बाद आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं, पहला प्रस्तावना और लास्ट तो उपसंहार आपका लिखता ही होता ही है। अभी जो भी कुछ बच्चे ऐसा नहीं जानते कि पहला पॉइंट आपको प्रस्तावना ही लिखना है, ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपको उपसंहार लिखना है, ठीक है, उपसंहार। इसके बीच में तो आप क्या कर सकते हैं, जब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से कोई सा नहीं बता रहा हूँ, जल ही जीवन वाला। आपको जल के प्रमुख स्रोत, क्या स्रोत, ठीक है, और जल के प्रमुख कार्य में आप क्या कर सकते हैं, जिसके लिए आपको खेती के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पेड़ पौधे अगर सूख जाते हैं, अगर जल नहीं होता तो पेड़ पौधे के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए भी क्या कर रहे हैं, तो वे क्या हो जाएंगे, जल के प्रमुख कार्य। स्रोत में कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो हमारे लिए कुआं, झरना, नदी, जहाँ से क्या हमें प्राप्त हो रहा है। उपसंहार में पूरा आप निचोड़ लिख सकते हैं उसका, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दे रखा है,
नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र और अपने मित्र को अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने पर पत्र। तो शादी वाला और बर्थडे मतलब जन्मदिन वाला लेटर कर ही जाइएगा आप। और अपने पिताजी को एक पत्र लिखिएगा, ये भी आ जाता है, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए मतलब आपकी पढ़ाई कैसे चल रही, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में। और एक आता है उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र। और आपका कभी कभी आ जाता है ध्वनि विस्तार यात्रा केंद्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक आपको जिलाधीश को एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है मतलब। और आपको एक नगर की सफाई के लिए तो आपको आई ही है। कभी कभी आपका बुक बैंक भी आ जाता है, इस तरह अंदर प्रमाण पत्र भी आ जाता है। तो आपको एक के भरोसे नहीं रह सकते, आपको ये सभी पढ़ के जाना है। इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न आता है। लास्ट प्रश्न हमारा निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा गद्यांश दे रखा है। गद्यांश की इसमें आपको यहाँ पर पूरे उत्तर। गद्यांश आपको कैसे छांटना है, ठीक है। देखो गद्यांश का आपको शीर्षक देखना है, जो भी आप इसमें आपको मिलता जुलता हो, जो आपने पढ़ा हो। इसके बाद आपको निराशा का भाव क्यों जागृत होगा। दूसरा प्रश्न मैं बताता हूँ, निराशा का भाव क्यों जागृत हो गया। गद्यांश का शीर्षक तो आपको ही देखना है। मैंने आपको जो मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ उसमें भी मैंने आपको बोल दिया था, जो कुछ बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं उनसे मैंने बोला था, मतलब आप तो नहीं पढ़ते होंगे कुछ बच्चे, तो उनसे बोला था कि आपको क्या सभी गद्यांश और पद्यांश आपको पढ़ना है और उनके आपको ये याद कर लेना है कि आपको कौन सा पार्ट है को आपको किसने लिखा है, कौन सा पार्ट किसने लिखा है, ठीक है। तो इसमें आपको देखो क्या था, निराशा का भाव क्यों जागृत हो गया। तो ऊपर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना। इसमें आपको पढ़ोगे कभी कभी लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देगा, संदेह होने लगता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे या नहीं। कई बार लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने पर भी असफलता मिलती है। इससे मन में निराशा का भाव जागृत हो जाता है। देखो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से कई बार लक्ष्य प्राप्ति इसमें लिख लेना है। कई बार लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने की असफलता मिलती है। इससे मन में निराशा की भावना क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद मन में आशा का भाव क्यों बनाए रखना चाहिए। इसके बाद तो मैं आपको ये टाइम नहीं करूँगा आपका ज़्यादा, क्योंकि 17 मिनट कम से कम हो चुके हैं। इसके बाद आपको और भी दे रखे हैं, तो पद्यांश पूरा का पूरा पेपर देख लीजिएगा। राजा प्रजा नहीं कुछ होता से कभी का, तो ये तो आपका राय आपको लास्ट में वैसे वीडियो में कम डाल रहा हूँ इस बार, ठीक है। लेकिन आपको एक और आपके लिए बता दूँ कि आपकी लास्ट वीडियो अच्छे से अच्छे बिल्कुल यहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद, अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर मिलता है, पेपर मिल जाए, आपके पास कॉपी भी है, तो आपको इस पेपर को बिल्कुल शांत दिमाग करके आराम से 5 मिनट और 10 मिनट पढ़ना है। बिल्कुल शांत दिमाग करके पढ़ना है। पढ़ लेने के बाद आपको जो भी प्रश्न आपका आ रहा है, तो आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक तो आप सही से आपको ऑप्शन डाल के उसमें पेपर में कर लीजिएगा, मतलब एक पेज में एक क्वेश्चन के हिसाब से। और आपको प्रश्न क्रमांक 6 या 7 से जो भी प्रश्न आ रहा है आप उसको करिएगा। ऐसा नहीं सीरियल नंबर से आप 7वां कर सकते हैं, 10वां कर सकते हैं, 15वां कर सकते हैं, लेकिन सीरियल नंबर से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर तो आपको सेम मिलेंगे, जो आपका जितने नंबर का प्रश्न होगा उतने ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो उसको मेरा सजेशन है कि उसको स्टार्ट ना करें, बाद में देखिएगा। आपके पास टाइम बचता है तो जो प्रश्न आपको सबसे पहले आ रहे हैं आप उनको करिएगा, ठीक है। बाद में आप जो आपको नहीं आ रहा है या इनमें आपको भूलने के चांस है उनको बाद में करिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप उन प्रश्न पर ज़्यादा फोकस करते हो जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप जो आ रहे हैं वो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो आपके कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अच्छे पेपर दीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल शांत दिमाग से पेपर दीजिएगा। और आपकी जो सभी जो क्वेश्चन बताएं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ के बस जाइएगा। और भ्रमित जो भी को मान के चलो आपको पढ़ाई में बाधा डालें, ऐसे आपको फालतू की वीडियो भी नहीं देखना है, क्योंकि आपका होना जाना कुछ नहीं है और आपका टाइम वेस्ट होगा और आप उसके भरोसे नहीं रहना है, अगर आपने देख भी ली हो तो पहले वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं, आपके जो भी आने वाला नेक्स्ट पेपर है संस्कृत का, उसकी वीडियो में कुछ अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।